राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में बस थोड़ी देर बाद शुरू होगी चर्चा। रविशंकर प्रसाद करेंगे शुरुआत। पंजाब और गोवा में चुनाव आयोग का निर्देश, कोई भी राजनीतिक पार्टी 3 और 4 फरवरी को ना जारी करे विज्ञापन। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में आज शाम थम जाएगा प्रचार। पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब और गोवा में प्रचार के आखिरी दिन रैलियों की भरमार है, लेकिन दोनों राज्यों में पीएम की कोई रैली नहीं है। कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता कर रहे हैं रैली। आम आदमी पार्टी के पूर्व जोनल इंचार्ज गुरलाब सिंह का दावा, पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह को हटाने के लिए केजरीवाल ने कराया था स्टिंग ऑपरेशन। सुच्चा सिंह का आरोप, केजरीवाल ने मेरे खिलाफ रची साजिश। संजय सिंह और दुर्गेश पाठक भी शामिल। पंजाब के संगरूर में राहुल गांधी ने की रैली। पंजाब सरकार के मंत्रियों पर लगाया घूसखोरी का आरोप। आज 2 और रैलियां करेंगे पंजाब। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूछा, सरकार बताए कितना है काला धन। अखिलेश की सुरक्षा में चूक का वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गुन्नौर में हेलीकॉप्टर उतरते वक्त हेलीपैड पर पहुंचा कुत्ता, सुरक्षा अधिकारियों ने साधी चूक। यूपी में 5वें चरण के लिए चुनाव नामांकन शुरू हो गया है। 27 फरवरी को अमेठी के साथ साथ 11 जिलों की 52 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी के बुलंदशहर में मायावती की रैली। बीएसपी की चीफ ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी की वजह से राजनीतिक स्वार्थ, मोदी सरकार में बढ़े दलितों के साथ अत्याचार। अखिलेश ने भी दिए मुलायम को मना लेने के संकेत। डिंपल यादव ने कहा, नेताजी के प्रचार में आने से तेज चलेगी साइकिल। समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर मुलायम के तेवर नरम पड़े हैं। पार्टी सूत्रों की खबर, 9 फरवरी से निकल सकते हैं चुनाव प्रचार पर। मुलायम के कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पर सस्पेंस बरकरार है। पूछने पर बोले, मेरा आशीर्वाद समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के साथ। अखिलेश से रिश्तों पर फिर इमोशनल हुए शिवपाल। बर्थडे पर बोले, सीएम बनाना होता तो पहले ही बन गया होता। 2003 में अपने दम पर बनवाई थी सरकार। उत्तराखंड के बाजपुर में रैली में फायरिंग को लेकर बीजेपी कैंडिडेट यशपाल आर्य पर भी केस। 6 लोगों को जेल भेजा, 3 पुलिस अफसर हटाए गए। यूपी के कौशाम्बी में भाई भाई की टक्कर हुई। कांग्रेस के राम यज्ञ द्विवेदी को टक्कर देने के लिए छोटे भाई शशि भूषण लोकदल के टिकट पर मैदान में। बीएमसी चुनाव में नहीं होगा एमएनएस और शिवसेना का गठबंधन। मुंबई की एक सभा में राज ठाकरे ने किया ऐलान। गठबंधन की पेशकश ठुकराने पर उद्धव पर भड़के राज ठाकरे। कहा, सिर्फ सत्ता और मेयर बंगले के लिए बीजेपी से चिपकी हुई है शिवसेना। बीएमसी चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया थीम सॉन्ग। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे का जमकर बनाया गाने में मजाक। दिल्ली में बीईएस एक्सपो 2017 का आयोजन। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग से देश में आया बड़ा बदलाव। लोकसभा के दिवंगत सदस्य ई अहमद को केरल के कन्नूर में दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। सेना के शहीद नायक अजीत सिंह का शव लाया गया पैतृक गांव आजमगढ़ के जमीरपुर में। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। कश्मीर में आए एवलांच में हुए थे शहीद। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी ने लगाया बीएसएफ पर आरोप। कहा, पति का वीआरएस रद्द कर दिया। 31 जनवरी को होना था रिटायर। तेज बहादुर की पत्नी के आरोप पर बीएसएफ की सफाई। कहा, जांच जारी रहने के दौरान किसी को नहीं दिया जा सकता वीआरएस। तेज बहादुर ने खराब खाने की शिकायत की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसएसबी के जवान चैतन्य तामा ने खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा में सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 37 अरब रुपए के फ्रॉड का खुलासा हुआ। संचालक के साथ साथ 3 लोग गिरफ्तार। एसटीएफ के मुताबिक सोशल ट्रेडिंग के नाम पर चल रही थी धोखाधड़ी। अल्बेज इन्फो नाम की कंपनी ने 7 लाख लोगों से कराया 3700 करोड़ का निवेश। पॉन्जी स्कीम के तहत हर क्लिक पर पैसे का लालच दिया गया। आसाराम के बेटे नारायण साई को राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित ने खुद को केस की सुनवाई से अलग किया। चीफ जस्टिस के पास भेजा गया केस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मकान मालिक ने दी दलित महिला किराएदार की पिटाई की। आरोपी युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छेड़खानी का आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार हो गया है। तांत्रिक के पास बेटे का इलाज कराने गई थी महिला।
नागालैंड में सीएम आवास के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है। निगम चुनाव से पहले बढ़ा विवाद। दीमापुर में नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, पुलिस पर पत्थरबाजी की, सरकारी गाड़ियों को फूका, हजारों लोग हुए जमा। कानपुर के जाजमऊ में बड़ा हादसा हुआ है। 6 मंजिला इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ ने 3 साल की बच्ची को बचाया। बिल्डिंग में स्लैब डालते वक्त हुआ यह हादसा। 21 मजदूरों को मलबे से निकाला गया। एनडीआरएफ और सेना के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर में ढही बिल्डिंग समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष की है। डीएम ने सारी फाइल्स मंगाई, जांच के आदेश भी दिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात को अचानक गिरा एक बुक डिपो की छत का हिस्सा, लेकिन कोई हताहत नहीं। 4 महीने से खाली थी बिल्डिंग। लखनऊ में बुजुर्ग व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का शक उसके बेटे का कत्ल करने वाले पर है। नाराज भीड़ ने किया डीआईजी का घेराव। ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों के बारूदी सुरंग विस्फोट में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। 5 पुलिस वाले धमाके में घायल। यूपी के फतेहपुर में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला पति गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ने के लिए पुलिस को करना पड़ा कई राउंड फायर। भारत नेपाल बॉर्डर पर तस्करी के आरोप में पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल से 10 किलो चरस लाते हुए एसएसबी की बटालियन ने पकड़ा। बिहार के बेगूसराय में फिर 25 लाख की विदेशी शराब जब्त हुई है। सब्जी के ट्रक में छुपाकर लाई जा रही थी। 2 गिरफ्तार। एटा में छेड़छाड़ से तंग आकर 11वीं क्लास की स्टूडेंट ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोप इलाके के एक दबंग पर है। शुरू हुई तलाश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता असलम की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी समेत 6 बदमाश की तलाश जारी है। यूपी के मिर्जापुर में मौसेरे भाई पर चाकू से 40 वार करने वाला गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, मददगार को भी पकड़ा। एमपी के सूरजपुर में नशे की सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 4 आरोपियों में से एक दिव्यांग है। नशे के 298 इंजेक्शन भी बरामद। धमतरी के एक नर्सिंग होम में प्रेग्नेंट महिला और नवजात की मौत पर 2 डॉक्टर्स के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। दोनों आरोपी पति पत्नी हैं। छिंदवाड़ा के प्राइवेट स्कूल में टीचर पर एक बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप है। बच्चे ने कलेक्टर और एसपी को दिखाए अपने घाव। एमपी के बुरहानपुर में पत्नी ने दर्ज कराया अमेरिका में रह रहे पति पर केस। कहा खुद को पाकिस्तानी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढ रहा है दूसरी बीवी। जौनपुर के प्राचीन राम जानकी मंदिर में चोरी। राम लक्ष्मण सीता के अष्टधातु की मूर्तियों को उठा ले गए चोर। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर के साथ ऑनलाइन ठगी। 1 महीने में खाते से उड़ाए गए 1,38,000 रुपए। मोबाइल पर नहीं आया एसएमएस अलर्ट। आनंदपुर साहिब में इंटरनल सर्वे के पोस्टर चिपकाकर फंसे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव गौतम। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। मुंबई के पास अमरनाथ में गोली लगने से 13 साल के सत्यजीत की मौत हो गई है। घर के पास ही एक प्रोग्राम में गया हुआ था। डीजे देखने के लिए आरोपी गिरफ्तार। नासिक में 9th क्लास की छात्र ने अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर ली। मामूली सी बात पर पीटी क्लास के दौरान हुआ ये झगड़ा। यूपी के हाथरस में एक भाई ने 15 साल बाद लिया बहन की हत्या का बदला। आरोपी की हत्या करने के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। ललितपुर में एक महिला 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी, खुद बची लेकिन तीनों बच्चों की मौत। पति की शराब की लत से परेशान थी। माउंट आबू में फर्जी एसीजीएम बनकर जूलर्स से 3.5 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। एक पुलिस अफसर और एक पत्रकार लड़की पर भी मिली भगत का आरोप है। एमपी के सागर में नौकरी का झांसा देकर 400 छात्राओं से 11,11 हजार रुपए की ठगी। पुलिस ने दी फर्जी कंपनी पर दबिश। 6 लोग हिरासत में। पंजाब में फिर पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। होशियारपुर में प्रतिबंधित दवा के डिब्बे में बरामद किए गए नशे के 7 लाख कैप्सूल्स। पंजाब के भटिंडा ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई। घायल हुए 3 बच्चों ने भी अस्पताल में तोड़ा दम। भटिंडा ब्लास्ट में पंजाब के डीजीपी ने मांगी जांच में केंद्र से मदद। आतंकी साजिश होने से इनकार नहीं। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एमपी के देवास कोर्ट का फैसला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 8 आरोपियों को बरी किया गया। जयपुर के सुबोध कॉलेज में सुविधाएं न मिलने पर स्टूडेंट्स का हंगामा। कहा प्ले ग्राउंड और जिम नहीं दे सकते तो फीस लौटा दे।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सब्जियों के गिरते भाव से परेशान किसान, नेशनल हाईवे 43 पर सब्जी फेंक कर किया जाम। 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होने के बाद कैश का बड़ा लेन देन सामने आया है। चुनाव आयोग ने जब्त किए 105 करोड़ रुपए कैश। भगोड़े विजय माल्या पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बैंक्स ने दाखिल की थी याचिका। एसएल मैक्सिस से जुड़े केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि पर आज तय हो सकते हैं आरोप। दयानिधि और कलानिधि पर सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए थे केस। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है मामला। अमेरिका की राह पर कुवैत, पाकिस्तान समेत 5 इस्लामिक देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगाई। कुवैत का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया को वीजा न देने का फैसला। इस्लामिक आतंकवादियों को रोकने के लिए उठाए ये कदम। आतंकी हाफिज सईद के देश के बाहर जाने पर पाकिस्तान सरकार ने रोक लगा दी है। हाफिज का नाम पाकिस्तान की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला। हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, लेकिन किस मामले में केस दर्ज होगा ये साफ नहीं। फिलहाल लाहौर में 38 लोगों के साथ नजरबंद है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में H-1B वीजा पर ट्रंप की नीति के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने कहा ट्रंप के फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। 7 देशों पर ट्रंप के बैन के बाद ओहायो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें हैं। अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बैन को कानूनी चुनौती। अमेरिका के तीनों राज्यों मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल पहुंचे कोर्ट। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा ने भी ट्रंप के बैन वाले फैसले को गलत बताया। कुछ दिन पहले थेरेसा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। यूएन महासचिव एंटोनियो ने ट्रंप के बैन के फैसले की निंदा की है। ट्रंप से अपना फैसला वापस लेने की अपील भी की। अमेरिकी सेनेट ने लगाई विदेश मंत्री के लिए रेक्स टिलरसन के नाम पर मोहर। ट्रंप के करीबी माने जाते हैं रेक्स। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंजर्वेटिव अमेरिकी अपील कोर्ट के जज नील गोर्सुच को सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने यूक्रेन में हुई हिंसा के लिए यूक्रेन सरकार को ही जिम्मेदार बताया। पूर्वी यूक्रेन में सेना और विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष में मारे गए 7 सैनिकों का हुआ अंतिम संस्कार। पेरू में भारी बारिश के बाद पहले से उफन रही नदियों का जल स्तर और बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से कई हाईवे और सड़कें टूट गई हैं। 2016 की आखिरी तिमाही में आईफोन की रिकॉर्ड बिक्री। एप्पल ने उम्मीद से ज्यादा आईफोन बेचे। इस साल लॉन्च होगा आईफोन 8। बेंगलुरु के बारहट नेशनल पार्क में कार पर 2 शेरों ने किया हमला। कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक तेंदुए की मौत। सोलापुर कराड़ हाईवे पर आया गाड़ी की चपेट में। वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। नैनीताल जू में 5 घंटे की मशक्कत के बाद फंदे से छुड़ाया गया बाघ। छुड़ाने के बाद जू में ही किया डॉक्टरों ने ऑपरेशन। कोयम्बटूर में व्यापारियों ने किया विदेशी कोल्ड ड्रिंक के बॉयकॉट का ऐलान। लोगों से भी कहा जहर बेच रही है विदेशी कंपनियां, ना पिया करें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रशासन ने दोबारा स्थापित की बैला डीला की पहाड़ी पर गणेश प्रतिमा। नक्सल एरिया की वजह से कुछ अनजान लोगों ने फेंक दी थी पहाड़ी से। 6 मई को सुबह 4:15 पर खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। राज दरबार में परंपरागत तरीके से निकाला गया मुहूर्त। शुरू हुई तैयारियां। जम्मू कश्मीर को फिर सैलानियों का इंतजार। 15 दिन का गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल शुरू हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने बॉलीवुड को भी दिया न्योता। हरियाणा के सूरजकुंड मेले का आज दूसरा दिन है। सभी राज्यों के अलावा 25 देशों से भी आए क्राफ्ट के कलाकार। 15 फरवरी तक चलेगा मेला। जयपुर में 9वें इंटरनेशनल स्टोन मार्च की शुरुआत। आज से 5 फरवरी तक जमा होंगे देश विदेश के उद्योगपति। हैदराबाद के म्यूजियम में रखी गई है मिस्र की मम्मी। 300 साल ईसा पूर्व की है राजकुमारी नायशू की ये मम्मी। हैदराबाद में लॉन्च हुए इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट। चार मीनार के पास हुई शुरुआत। पूरे शहर में टूरिस्ट प्लेस में लगाए जाएंगे ई टॉयलेट। लखनऊ में शुरू हुआ माउंट लिटेरा जी स्कूल। बसंत पंचमी के मौके पर लोकार्पण। देश भर में 13 ब्रांचेस हैं।
आप चुटीले अंदाज में देखिए राजनीति की खबरें जी न्यूज पर आज से एफएम रेडियो के बउआ रौनक के साथ फन की बात। दंगल फिल्म ने देश में अब तक 385 करोड़ का बिजनेस किया है। आमिर ने टीम के साथ मनाया डिनर पर जश्न। प्रदीप सरकार की फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक करेंगी रानी मुखर्जी। संजय लीला भंसाली के साथ भी काम करने की ख्वाहिश जताई। हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच में बढ़ाया जा सकता है प्रियंका चोपड़ा का रोल। नेगेटिव किरदार निभा रही है फिल्म में।